भारत ही नहीं पूरा विश्व पिछले 2 सालों से कोरोना से जूझ रहा है। ये बात अलग है कि इस समय कोरोना का दौर कम हुआ है, कम मरीज़ मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी तीसरी लहर की जो बात हो रही है, कई प्रदेशों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो भयानक स्थिति भी आ सकती है। सरकार पूरी तैयारी में है, लेकिन इस बीच लगातार बच्चों में बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। कई ज़िलों में तो स्थिति यह है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। इसी पे आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं महाराजगंज जिले के सिसवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस समय चल रहे बुखार के बचाव किए जाएं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है यूपी अब तक में। जो तीसरी लहर की बात चल रही है कोरोना की, क्या है ये? सबसे पहले असलम जी, यूपी आज तक से के लिए मैं हमेशा ही की तरह आज भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। यह जो इस समय बच्चों में जो बीमारी बुखार चल रहा है, यह एक तरह का सीजन वाली ही बुखार है जो हर साल इस सितंबर अक्टूबर के महीने में मानसून के वजह से होते हैं। लेकिन यह बुखार इस बार इसलिए स्पेशल है क्योंकि कोविड सत्र भी चल रहे हैं। कई प्रदेशों में जो है हमारी जो है यह थर्ड वेव के भी लहर दिखाई दी हैं, जैसे उनमें से केरला एक है ना, उसमें डिफरेंट म्यूटेशन के वायरस भी मिले हैं। तो इससे यह नकारा नहीं जा सकता है कि यह थर्ड वेव का बुखार नहीं है, जबकि प्रदेश सरकार के द्वारा भी जो निर्देश मिले हैं समय समय पे हम लोग जांच करा रहे हैं और उनमें यह देखा जा रहा है कि फिलहाल अभी कोविड के पॉजिटिव केसेज हमारे पास नहीं के बराबर है, जो है दिखाता है कि हमारा और प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि इस बीमारी को न बढ़ने दिया जाए और दूसरे प्रदेश से इसको हमारे प्रदेश में ना आने दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने भी, स्वास्थ्य विभाग ने भी, हमारे महाराजगंज जिला के जितनी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, ये बराबर जो है इस पर निगरानी बनाए रखी है, सर्विलेंस टीम बनाए रखी है। हमारी आशा जो है घर घर जा कर के दस्तक प्रोग्राम के तहत देख रही है कि इसको बुखार है और बुखार है तो उनको दवा दे रही है और तत्काल उसको अस्पताल भी संदर्भित कर रही है, जिसको हमारे यहाँ मौजूद डॉक्टर मेरे साथ साथ जो हमारी अन्य टीम है, स्वास्थ्य टीम, सब लोग देख रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि हम इन बीमारियों पे काफ़ी हद तक काबू कर रखे हैं। अब ये क्यों? क्योंकि मानसून का बुखार है, बुखार तो आ रहे हैं लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल करके घर भेज रहे हैं। आगे इस तरह की वेव ना आ पाए, इसके लिए हम लोग जो है डेली का डेली जो है हम कोविड जांच भी कर रहे हैं, RT-PCR कर रहे हैं, जो फीवर ट्रैकिंग कर रहे हैं और समय समय पे उनका समुचित इलाज भी कर रहे हैं। और हमारी पैनी निगाह इस पॉपुलेशन पे है कि इस तरह की बीमारी किसी भी कंडीशन में हमारे सिसवा बाज़ार में ना आ पाए। कई ज़िलों में बच्चों में डेंगू बुखार जी देखे जा रहे हैं और वहाँ की स्थिति बहुत भयानक है जी। तो क्या बचाव करें लोग? सर, जैसा हमने आपको कहा है कि हम फीवर ट्रैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी जो जेई हो गया, एन्सेफेलाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, सबके प्रारंभिक जो है लक्षण बुखार से शुरू होते हैं। तो जो हम जो है फीवर ट्रैकिंग कर रहे हैं, हमारी आशाएं जो हैं फीवर को देख रही हैं। अगर हम शुरुआत में ही फीवर को ट्रीट कर दें तो इन सारी जो आप बता रहे हैं, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सारी बीमारियों पे हम 100% जो है इस पे जीत पा सकते हैं। तो कुछ बचाव की भी जानकारी देंगे? बचाव कैसे करें? देखिए, बचाव का ये है कि सबसे पहले हम अपने हाथ को बार बार धोएं, पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, बच्चों को बाहर नंगे पाँव ना जाने दें, घर से बाहर बेवजह ना निकलें और आसपास जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उस जल जमाव को कम से कम अपने लेवल पे रोके। बाकी सरकार समय समय पे क्लोरिनेशन, छिड़काव, फॉगिंग, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन हमको पर्सनल रूप से भी या सजग रहना होगा, तभी हम इस बीमारी को जीत सकते हैं। सारी बातें तो हमने बता दी, लेकिन कहीं न कहीं इतनी जो है हमारी आशाएं, हमारी पूरी टीम लगने के बावजूद भी कहीं न कहीं अवेयरनेस की हमको लगता है कमी रह गई है, जिसको हम लोग भी उसको दुरुस्त करेंगे। तमाम लोग यह जानते हुए कि सारी सुविधाएं हमारे अस्पताल में उपलब्ध हैं, डॉक्टर भी हैं, समय पे सेवा भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्वैक्स के पास, जिनको किसी बात की जानकारी नहीं है, उनके पास इलाज के लिए चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं
जो है बच्चों में जो सामान्य बीमारियां जो फीवर जैसा सामान्य लक्षण है वो भी कई बार गंभीर रूप में हमारे पास आते हैं और वो कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने जान से खो बैठते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आएँ। यहाँ मौजूद डॉक्टर प्रशिक्षित हैं, स्टाफ प्रशिक्षित है, कम से कम उसका सही इलाज होगा और ज़रूरत पड़ने पे अगर उनको रिफ़र भी करना पड़ता है तो सही मार्गदर्शन के साथ उनको रिफ़र किया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से बात की। इन्होंने बचाव के बारे में बताया। समय समय पर हम चिकित्सकीय राय लेते रहते हैं और आप देखते भी रहते हैं। कई बार डॉक्टर साहब हमारे चैनल पे आए भी और आपको अपना सुझाव भी दिए। आप देखते रहिए यूपी अब तक। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें।